सो एंडर्स एंटनसन ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन का प्लेयर है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स बहुत खेले और जो फिटनेस है और अपनी जो बॉडी है वो मतलब उनके ऊपर डिपेंडेड है। मतलब ये फिटनेस और के जो बॉडी है वो सही रहना बोल रहे हैं। और वो डिसीजन के लिए दिल्ली में जो बैडमिंटन खेलने वाला जो इवेंट होने वाला था वो अनसेफ है और जो एयर क्वालिटी है बहुत खराब है। इसीलिए ये मतलब भाई साहब क्या करे भाई, हम आएंगे ही नहीं इंडिया को, दिल्ली को आके खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है नहीं, एयर क्वालिटी बहुत खराब है और मेरी हेल्थ खराब हो सकती। और इसकी वजह से इनको एक फाइन भी गिरता, वो उसके लिए भी राजी है, क्योंकि हैवी ब्रीथिंग उनसे नहीं होती बोल रहे, लंग्स पे एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता बोल के बोल रहे, और ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो दिल्ली में क्रिटिकल है बोल के बोल रहे। और ऐसे स्पोर्ट्स के लिए अगर इस सिटी के खेलने में अगर इतना बड़ा जो ग्लोबल प्लेयर है अगर वो भी सेफ समझ रहा नहीं, तो समझ जाओ कि सिचुएशन कहाँ तक आ गई है। क्योंकि टूर्नामेंट मिस होगा तो जो रैंकिंग है वो खराब होगी एंडरसन की, और उसके बाद मतलब ना ये जो एक ग्लोबल उसका जो पॉइंटिंग रहती है वो भी खराब होगी। तो ये होने के बावजूद भी वो आने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है वो समझ में आ रहा है अब इससे। अब ये एक इंटरनेशनल प्लेयर दिल्ली आने से अगर मना कर रहा है तो सिर्फ फैंस नोटिस नहीं करते, जो इंटरनेशनल बैडमिंटन की जो पूरी फेडरेशन है वो नोटिस करती, और जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स है वो भी नोटिस करती। मतलब कि नेक्स्ट टाइम शायद से हो या ना हो यहाँ पे मैचेस, और जो ब्रॉडकास्टर्स है वो नोटिस करते। ये एक साइलेंट मैसेज है कि दिल्ली सेफ नहीं है, ये क्वालिटी में एयर क्वालिटी के अंदर दिल्ली सेफ नहीं है, और धीरे धीरे जो भी डोर्स है वो ऑफिशियली बंद हो सकते। अब अगर मेन मुद्दे पे आगे बात करें तो जब आम आदमी पार्टी थी तब बीजेपी का जो कहना था वो ये था कि भाई हमको पावर में लाओ, हम पूरे जो एयर क्वालिटी है उसको पूरा बिना कॉम्प्रोमाइज के हम इसको सही कर देंगे, पूरा कंट्रोल में लेके आएंगे, ये एक अच्छी गवर्नमेंट बनेगी, हेल्थ की प्रायोरिटी पहले होगी, सिर्फ इलेक्शन तक बातचीत करे। मगर अब यहाँ पे जो पब्लिक कमिटमेंट है जो बोले थे वो दिख के तो आ रही नहीं, क्योंकि अब ये फैक्ट फिगर सब कुछ सामने है, ग्राउंड रियलिटी सबके सामने है, सब कुछ दिख रहा है कि एक ग्लोबल एथलीट जो है वो दिल्ली नहीं आना था। मतलब ये इससे गंदी बात कोई है नहीं। अब पोल्यूशन जो पब्लिक सफर कर रही वो देख के वो नहीं आना चाह रहा। मतलब जो यहाँ पे है वो पहले से ही कितने पागल है वो दिख के मतलब दिखा रहे वो लोग कि भाई हम तो आए एक बार भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो उतना गंदा सिचुएशन है। तो जो पहले से लोग वहां पे रह रहे और अभी भी जो लोग दिल्ली में रह रहे उनकी हालत सोचो। मतलब एक साइलेंट सरकाजम है ये, मतलब ये दिखा रहे कि भाई ये एक सीरियस एक्शन है, हम मतलब इतना रिस्क लेने वाले है नहीं। और ऐसे ग्लोबल हेडलाइंस जब बनते ना तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक एम्बेरसमेंट है वो फेस करनी पड़ती है। अब चाहे तो ये पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, मगर सच में मतलब ये सीजनल मतलब ये एक टॉपिक है और क्या बोलते हैं, मगर नहीं, कभी कभी क्या होता है ऐसे मतलब ग्लोबल इम्पैक्ट जब गिरता तो दिख के आता, ये जो ग्लोबल इमेज है वो खराब होती, और इसकी वजह से जो फ्यूचर में जो जो दूसरे इवेंट्स हो सकते हैं, जो स्पोर्ट्स की इवेंट हो सकते हैं या फिर कुछ भी इवेंट हो सकते हैं, पहली प्रायोरिटी में नहीं रखते। मतलब मतलब ऐसा सोचते हैं कि भाई वहां पे तो छोड़ो, वहां पे ऑर्गेनाइजर्स भी ना उतना रिस्क नहीं लेते कि कोई भी नहीं आएंगे, या फिर दूसरे जो है ना दूसरे कंट्री के जो सेलिब्रिटीज है वो नहीं आएंगे, ऐसा चलते रहता। अब यहाँ पे ये एक इंसल्ट के जैसा तो नहीं मगर एक वार्निंग के जैसा है कि अब यहाँ से तो भी जरा इम्प्रूव करके लेके आना, क्योंकि ये बैडमिंटन तक की बात नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स की बात नहीं है। जब दूसरे जो ग्लोबल इवेंट्स होंगे तभी भी यही बात निकल के आएंगी। और अगर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं अगर इतना रिस्क नहीं ले रहे तो दूसरे जो बड़े प्लेयर्स है दूसरे स्पोर्ट्स के कैटेगरी में या फिर सेलिब्रिटीज वो भी नहीं आएंगे। तो फाइनल स्टेटमेंट ये है कि जो दिल्ली की सिचुएशन है वो सबके सामने है, और ये पर्टिकुलर इवेंट के बाद ये जो एंडर्स का ये जो इवेंट हुआ, ये पूरे स्टेटमेंट्स के बाद ना इसको और जरा ज्यादा बढ़ावा मिल गया, और बीजेपी के जो प्रोमिसेस थे वो काम नहीं कर रहे। और शायद मतलब अभी तो भी काम करना ये मतलब दिख क्या आ रहा कि ये भाई अभी तो भी काम करना पड़ता, अगर नहीं करे तो जो आप प्रॉमिस करे थे जो मतलब ये और आम आदमी सेम ही दिख के आ रहे हैं अभी, मतलब कुछ डिफरेंसेस है नहीं। तो काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करे तो ऐसे ही ग्लोबली बेइज्जती जो है वो होते रहे। उसके बाद आपका क्या मानना है, क्या सच है या फिर नहीं, समझते हैं बोलो।